अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, शिर्क अकबर तक पहुंचाने वाले असबाब ज़राए से मुताल्लिक दर्स का ये सिलसिला अल्लाह के फजल व करम से जारी है, जिसमें गुज़श्ता दर्स में हमने गैर शरई और नाजायज़ तबर्रुक पर गुफ्तगू शुरू की थी और बताया था कि नाजायज़ तबर्रुक की दो बड़ी सूरतें हैं। एक को आप शिरकिया तबर्रुक कह सकते हैं और दूसरे को बिदइया तबर्रुक। और फिर उसके बाद में हमने आपसे वादा किया था कि बिदइया तबर्रुक की क्या क्या सूरतें हैं, इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आज हम ये बताएंगे कि बिदई तबर्रुक की तीन बड़ी सूरतें हैं। बिदई तबर्रुक की तीन बड़ी सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि औलिया व सालिहीन से गैर शरई तबर्रुक लिया जाए, औलिया व सालिहीन से ममनुआ तबर्रुक लिया जाए। जहां तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक और आपके आसार से तबर्रुक का सवाल है, तो उसकी मशरूइयत पर बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से तबर्रुक, आपके पसीने से तबर्रुक, आपके जिस्म मुबारक से तबर्रुक, इन सब सारी चीजों का सबूत अहादीस सहीहा में मौजूद है। चुनांचे आप सीरत की किताबें उठा के देख लें, अहादीस की किताबें उठा के देख लें और इस पर तबर्रुक से मुताल्लिक जिन उलमा ने किताबें लिखी हैं उन दलाइल को इकट्ठा कर दिया है। तो ये तो रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म और आपके आसार से तबर्रुक का मामला कि ये बिल्कुल मशरू, जायज और साबित अम्र है। लेकिन ये बात याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार इस वक्त दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते, सब के सब अब खत्म हो चुके हैं। यहां तक कि आपका वो मिंबर भी जो काफी जमाने तक बाकी था, वो भी सन 654 हिजरी में जलकर तबाह हो चुका है। इसलिए कतई और यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि अब पूरी दुनिया में कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार में से कोई भी असर बाकी नहीं है। जो भी आपकी पगड़ी शरीफ या कमली शरीफ या आपके मुए मुबारक के ताल्लुक से दुनिया के किसी गोशे में कोई शख्स भी दावा करता है, तो ये सारे दावे बातिल हैं, गैर मुस्तनद, बेदलील और गैर सही हैं। उसमें किसी का दावा भी दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बर्तन या कोई कुर्ता या कमली या आपके मुए मुबारक या कोई और चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार से ताल्लुक रखती हो, कतई और यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि इस वक्त दुनिया में कहीं भी उसका कोई वजूद नहीं है। दुरुस्त तौर पर जितने दावे हैं सारे दावे बातिल और झूठ हैं। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबर्रुक लेने का सिर्फ एक रास्ता बाकी है और वो है आप पर ईमान लाने का रास्ता, आपकी पैरवी करने का रास्ता, आपके अहकाम पर चलने का रास्ता, आपकी सुन्नतों को अपनाने का रास्ता और आपके पीछे पीछे चलने का रास्ता। आप पर ईमान, आपकी इताअत व फरमाबरदारी, इससे दुनिया और आखिरत की बेशुमार खैर व बरकत हमें और आपको हासिल होने वाली है। तो बहरहाल कहना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और वली, किसी और बुजुर्ग, किसी और नेक शख्स से बरकत लेने का कोई सबूत नहीं है। किसी और शख्स के जिस्म से या उसके आसार से तबर्रुक लेने का कहीं कोई सबूत नहीं है। जहां तक साहबे ईमान की बरकत का सवाल है कि एक साहबे ईमान मुबारक होता है, तो उस बरकत का क्या मफहूम है? साहबे ईमान के मुबारक होने का मतलब यह है कि वो अल्लाह ताला का फरमाबरदार होता है, इताअत गुजार होता है और वो अल्लाह के बंदों को नफा पहुंचाता है। उसकी नेकी की वजह से
अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और उसकी दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के जो है उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है और उसकी नेकी की वजह से और उसके लोगों की के काम आने की वजह से उसकी बरकत और उसका नफा आम होता है। तो उसकी वजह से नेक शख्स की जो बरकत है, साहबे ईमान की बरकत है, जैसे अल्लाह ताला बारिश बरसाता है और इसी तरह से खैर जारी फरमाता है या इसी तरह से फतह व गलबा अता फरमाता है, तो ये सब उनकी दुआओं के जरिए से है, ना कि उनके जिस्म को छूने से तबर्रुक लेना या उनके बदन का कपड़ा अपने बदन पे पहनना और इसी तरह से उनको जो है उनकी कब्र को बोसा देना या इसी तरह से उनका जूठा खाना या उनका छोड़ा हुआ बचा हुआ पानी पीना, ये सब तबर्रुक की सूरतें, ये सूरतें नहीं है। मोमिन की बरकत से ये मुराद नहीं है, ये नाजायज सूरतें हैं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और शख्स के जिस्म से और उसके आसार से तबर्रुक लेना जायज नहीं है। इसीलिए आप देख लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा से और ना ही किसी ताबई से ये बात मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के अफजल तरीन शख्स अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से किसी सहाबी या ताबई ने तबर्रुक लिया हो, उनके जिस्म को छू करके या उनके बदन को बोसा दे करके या उनके उतारे हुए कपड़े पहन करके या इसी तरह से उनका जूठा खा करके या उनका बचा हुआ पानी पी करके किसी ने तबर्रुक लिया हो, ऐसा कुछ भी साबित नहीं है। ना ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ना ही खुलफाए राशिदीन से इस तरह की कोई बात साबित है और ना ही वो 10 सहाबे किराम जिनको जन्नत ही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम, जिनको दुनिया ही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बनाम जन्नत की बशारत दी थी, अशरे मुबश्शरा बिल जन्नह जिन्हें कहा जाता है, उनसे किसी ने तबर्रुक नहीं लिया। इसी तरह से आले बैत से किसी ने तबर्रुक नहीं लिया। तो ये गोया एक तरह से सहाबे किराम का इजमा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और से तबर्रुक लेना जायज और दुरुस्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और बड़ी से बड़ी शख्सियत के जिस्म और आसार से तबर्रुक ना लेने पर, तबर्रुक की अदम मशरूइयत पर सहाबे किराम का और सलफ़े सालिहीन का इजमा है और ये इसके अदम मशरूइयत की बहुत बड़ी दलील है और ये इजमा बहुत सारे अहले इल्म ने नकल किया है। इसलिए इस बुनियाद पर अब अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नेक बुजुर्ग आलिम सालेह किसी से भी तबर्रुक लेता है तो वो अल्लाह ताला की नाफरमानी का इर्तिकाब करता है, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का इर्तिकाब करता है। और एक वो खुसूसियत जो अल्लाह ताला ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी और बकिया इंसानों के मुकाबले में आपको जो अता करके जिस नवाजिश के जरिए से अल्लाह ताला ने आपको मुमताज फरमाया था, उसमें दूसरों को, आम अहले ईमान को अल्लाह के नबी के साथ ऐसा शख्स शरीक कर रहा है। गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हक जो आपके साथ मखसूस था, दूसरे लोगों को उस हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराबर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में एक तरह से ये कोताही है। इसी तरह से ये गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कमी की दलील है। जो शख्स गैर नबी से तबर्रुक ले, गोया उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कमी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हो, उसमें किसी और को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक न किया जाए। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और इससे तमाम अहले ईमान को बचना चाहिए। आइए अब हम ये बताते हैं कि औलिया और सालिहीन से हराम तबर्रुक की क्या क्या सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि उनको छुआ जाए, यानी उनके बदन पे हाथ लगा करके बरकत लेने का अकीदा रखा जाए। उनका बदन छू करके, उनके हाथ पैर छू करके, उनके कपड़े के ऊपर से हाथ लगा करके और इसी तरह से उनके बदन का पहना हुआ कपड़ा वापस पहन करके, उनकी पगड़ी अपने सर पे बांध करके, उनकी उतारी हुई पगड़ी को खुद पहन करके बरकत के तसव्वुर से, या इसी तरह से उनका जूठा खाना खाया जाए, या इसी तरह से उनका पिए हुआ पानी, बचा हुआ पानी पिया जाए,
बरकत की खातिर ये सारे काम करना ये हराम तबर्रुक की सूरतें हैं। और जाहिर है कि बहुत सारे लोग इस हराम तबर्रुक में मुब्तला हैं। चुनांचे आप देखें कि हाफिज इब्ने रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने अपने रिसाला अल-हिकमुल जदीरतु बिल इज़ाअह में एक वाकया जिक्र किया है कि एक शख्स इमाम अहमद रहमहुल्लाह के पास आया और उनके कपड़ों के ऊपर से उनके बदन पे हाथ फेरा और उसके बाद में उसने अपने चेहरे पर अपने हाथों को तबर्रुक की खातिर मल लिया। इमाम अहमद रहमहुल्लाह सख्त गजबनाक हुए, सख्त नाराज हुए और उन्होंने इसका बड़ी सख्ती से इनकार किया और कहा, यह तुमने कहां से सीखा है? यह सलफ़े सालिहीन का तरीका नहीं है, यह अमल दलील के मुताबिक नहीं है, यह तो एक हराम अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबर्रुक का मामला खास था, दूसरे के जिस्म से और उसके कपड़ों से तबर्रुक लेना दुरुस्त नहीं है। तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने उससे पूछा कि ये कहां से सीख के आ रहे हो? ये तो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, तो हमारी तालीम नहीं है। तो इसे इमाम इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है। तो एक तरीका यह है, यानी किसी जिंदा इंसान, जिंदा वली, जिंदा बुजुर्ग, जिंदा आलिम के कपड़ों से या उसके बदन से या उसके पुराने कपड़ों से या इसी तरह से उसके बचे हुए खाने से तबर्रुक लेने का तसव्वुर, ये तबर्रुक हराम तबर्रुक की एक सूरत है। और अपने यहाँ मशहूर है, एक बड़े जो है बड़ी शोहरत पाए थे एक हक्कानी साहब करके, उनकी तो कहानी ही यहीं से शुरू होती थी कि एक कोई मजजूब का जूठा खा के वो बड़े आलिम हो गए थे और वो जो है कैसा शख्स था और किस तरह से उसने गुमराही फैलाई। इसका धीरे धीरे, शुरू में बहुत सारे लोग उसके जाल में फंस गए, लेकिन धीरे धीरे उसकी गुमराही वाज़ेह होती गई और यहां तक कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो अहलुल हदीस से अलग थलग और सलफ़े सालिहीन का जो सही तरीका है, अहले सुन्नत का जो सही तरीका है, उससे हटकर वो बिदाती मनहज पर था और बिदाती मनहज की नशो इशाअत करता था और वो शख्स सही रास्ते पर नहीं था। तो इसको बहुत सारे लोग शुरू में फरेब खा गए, लेकिन उस शख्स की सारी शातिराना चालें और उस शख्स का फरेब ये धीरे धीरे वाज़ेह हो गया। बहरहाल, तो ये पहली सूरत है, नाजायज तबर्रुक की पहली सूरत है। नाजायज तबर्रुक की दूसरी सूरत है उनके कब्रों को बोसा देना या उनके कब्रों पर हाथ फेरना या कब्रों की मिट्टी बरकत की खातिर उठाना। और बहुत सारे अहले इल्म ने इसके हराम होने पर, इस अमल के ममनू होने पर इजमा नकल किया है। चुनांचे इस सिलसिले में इमाम इज्जुद्दीन इब्न जमाअह अल-किनानी अश-शाफई अपनी किताब हिदायतुस सालिक में लिखते हैं कि सलाम करते हुए किसी कब्र के पास झुक जाना ये अहले इल्म ने बिदात में शुमार किया है। कब्र पर जब आदमी पहुंचे तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ब्र, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। कब्र पे, कब्रिस्तान में आदमी सलाम करता है। अगर ये सलाम झुक के किया जाए तो अहले इल्म ने इसे बिदात में शुमार किया है। और क्योंकि वजह उसकी ये बताई है कि बहुत से नादान और जाहिल लोग ये समझेंगे, बेइल्म लोग ये समझेंगे कि ये भी कब्र की ताजीम का कोई तरीका है। और इससे बदतरीन ये है कि कोई आदमी कब्र की मिट्टी को बोसा दे, कब्र को बोसा दे, गोया उससे एक सजदे की शक्ल नजर आएगी। इसीलिए सलफ़े सालिहीन ने ऐसा कुछ नहीं किया है और सलफ़े सालिहीन की इत्तिबा में ही हर तरह का खैर पिन्हा है। और इसी तरह से उन्होंने लिखा है, इमाम इब्न जमाअह ने आगे लिखा है कि जिस शख्स के दिल में ये ख्याल आए कि कब्र की मिट्टी को बोसा देने में ज्यादा बरकत है, तो ये उसकी जहालत और गफलत का नतीजा है। इसलिए कि बरकत शरीयत की मुआफकत में है, सलफ की पैरवी में है और सलफ के तरीके को अपनाने में सारी खैर व बरकत है, ना कि बिदातें पैदा करने में खैर व बरकत है। और उसके बाद शेख कहते हैं कि मुझे उन लोगों पर ताज्जुब नहीं है जो जहालत और नादानी के साथ ये हरकतें करते हैं, बल्कि मुझे ताज्जुब उन लोगों पर है जो अपने आप को मौलवी, आलिम, फाजिल समझते हैं और उसके बावजूद इन आमाल की बेहतर होने का फतवा देते हैं।
कि ये अच्छा अमल है, जबकि ये जानते हैं कि ये अच्छा अमल नहीं है बल्कि ये बुरा अमल है, ये कबीह अमल है, ये सलफ के तरीके के खिलाफ है। ये जानते बूझते हुए भी बहुत सारी नातों, कव्वालियों और अशार को दलील बनाते हुए लोगों को कहते हैं कि इस तरह जो है बुजुर्गों की ताजीम, उनकी कब्रों की ताजीम के जरिए बुजुर्गों की ताजीम करो। नसल्लल्लाहु अन युवफ्फिक़ना फिल क़ौल वल अमल व अन यअसिमना मिनल हवा वज़्ज़लल बिमन्निही व करमिही। हम अल्लाह से कौल व अमल में तौफीक का सवाल करते हैं और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह से इस बात के खास्तगार हैं कि वह हमें हमारी ख्वाहिशात से और लग़्ज़िशों से महफूज रखे। तो ये रहा जो है एक शाफई इमाम का कौल जो हिदायतुस सालिक उनकी किताब से नकल किया गया। इसी तरह से ये जो है दूसरे आलिम हैं इमाम नववी शाफई, ये लिखते हैं मसाइल ज़ियारत का जिक्र करते हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का तवाफ जायज नहीं है और इसी तरह से कब्र के पास जो दीवार है उस दीवार से पेट या पीठ लगाना ये मकरूह है, इसे इमाम हलीमी वगैरह ने कहा है। और ऐसे ही अपने हाथों को कब्र पर फेरना या कब्र को बोसा देना या इसी तरह से अदब यह है कि उससे दूर रहा जाए, जैसा कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में गया होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी पर रहता। यही दुरुस्त है और उलमा ने यही बात कही है और सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं। और अगर अवाम की अक्सरियत इसकी मुखालिफत कर रही है तो अवाम के अमल से आदमी को फरेब नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि उलमा के अक़वाल पर अमल करना चाहिए और उनकी इक्तिदा होनी चाहिए और अवाम की बिदातों और जहालतों के पीछे नहीं भागना चाहिए। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि हाथ को फेरना इससे ज्यादा बरकत हासिल होगी तो वो उसकी जहालत और गफलत का नतीजा है, इसलिए कि बरकत तो शरीयत की मुआफकत में है और उलमा के अक़वाल की पैरवी में है। और कैसे समझता है कि जब सही रास्ते की मुखालिफत की जाएगी तो उस वक्त उसे बरकत हासिल होगी, ये कैसे समझता है। इसी तरह से और बहुत सारे अहले इल्म ने ये बात लिखी है। इसी तरह से अबू हामिद अल गजाली ये भी शाफी मसलक की तरफ मंसूब हैं। इनके अलावा बहुत सारे शाफी और हनफी उलमा ने ये बात जिक्र किया है कि कब्र के पास झुकना और कब्र पे हाथ फेरना और कब्र की मिट्टी बरकत की खातिर उठाना, ये सारे आमाल ये नसरानियों की आदत है, ये नसारा के तरीके हैं जो कि अहले इस्लाम में आ गए हैं। इसी तरह से बाद शाफी और हनफी उलमा ने यह भी लिखा है कि बरकत की खातिर कब्रों पर हाथ फेरना ये कबीरा गुनाह है। बरकत की खातिर कब्रों पर हाथ फेरना ये कबीरा गुनाह है। चुनांचे इस सिलसिले में इमाम इब्न हजर अल हैतमी शाफई ये लिखते हैं अपनी किताब अज़्ज़वाजिर अन इख्तिराफिल कबाइर में, ये नकल करते हैं बहुत सारे शाफी उलमा से ये बात। और इसी तरह से इन्होंने आलूसी हनफी जिनकी तफसीर रूहुल मानी है उससे भी नकल किया है, उससे भी इन्होंने नकल किया है। और ये सारी बातें इंशाअल्लाह आगे तफसीर के साथ आएंगी। इसी तरह से तो ये दो आमाल हो गए, तबर्रुक की हराम, औलिया व सालिहीन और बुजुर्गों से तबर्रुक की दो हराम सूरतें आज जिक्र की गई। पहली सूरत कि किसी जिंदा वली के हाथ चूमना बरकत की खातिर, या उसका पुराना कपड़ा पहनना, या उसका जूठा खाना, या उसके बदन पे हाथ फेरना बरकत की खातिर, और या वफात पाने के बाद किसी की कब्र पर हाथ फेरना या कब्र को चूमना या कब्र की मिट्टी उठाना, ये सब बरकत की हराम सूरतें हैं। इंशाअल्लाह बरकत की जो है हराम तीसरी सूरत, बरकत की हराम तीसरी सूरत यह है कि उनकी कब्रों के पास बरकत की खातिर अल्लाह की इबादत की जाए। जैसे कोई शख्स ये समझे
कि उनकी कब्र के पास जाके अगर 2 रकातें पढ़ता है तो ज्यादा सवाब मिलेगा, उनकी कब्र के पास जाके 2 रकातें पढ़ता है तो ज्यादा सवाब मिलेगा। या कोई ये समझे कि कब्र के पास जाकर के अगर वो अल्लाह से दुआ करेगा तो वहां दुआ ज्यादा कबूल होगी, ये समझे कि कब्र के पास इबादत करने से बुजुर्ग की बरकत भी शामिल हो जाएगी तो इबादत ज्यादा काबिल कबूल होगी, तो ये भी हराम तबर्रुक की एक सूरत है। इंशाल्लाह इस पर तफसील से आगे बहस आएगी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि फला हाफिज जी की कब्र के पास में बैठ के कुरान याद करो तो कुरान जल्दी हिफ्ज हो जाता है। ये अकीदे की खराबी है, कब्र से बरकत नहीं आती। अगर कोई ऐसा समझता है तो वो अकीदे की खराबी में मुब्तला है। अल्लाह हम और आपको सही अकीदे पर कायम रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना वसल्लम।